बरसात में हेल के पार होने पड़ता है। हेल के पानी इसके ऊपर हो जाता है ना। दिखाइए 50 गांव के ग्रामीण वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं कि इस नदी पे पुल बन जाए। पुल सब गांव में चंदा लेकर बनाते हैं। अच्छा, गांव के इस तरह से संभल के इस पुल पे जाना पड़ता है। पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं। ऐसे ऐसे लड़के को ऐसा नदी में पार होकर के स्कूल करना, पढ़ना लिखना। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि नीतीश कुमार ने 18 साल में बिहार में क्या विकास किया है। आइए जी जरा दिखाइए। देखिए यह नदी है और नदी के उस पार गांव है। कौन नदी है भाई? पुनपुन नदी। पुनपुन नदी है और नदी के उस पार गांव है। देखिए गांव से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस नदी को पार करके हम उस पुल पे भी चलेंगे। देखिए कितना सुंदर पुल बना हुआ है। नहीं बना। चलिए आपको दिखाते हैं नीतीश कुमार के 18 साल के विकास का एक प्रमाण, जीता जागता नजारा देख सकते हैं आप। दिखाते चलिए जी, इधर जाइए आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग नदी के उस पार भी जाते हैं, नदी के उस पार से आते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कैसे पार होना है। दिखाइए जी, इस तरह से कूद के पार होना। आप लोग पढ़ के आ रहे हैं। देखिए छात्रा लोग इसी रास्ते से आती हैं, जाती हैं। देखिए अभी गिरने का भी डर है। ये हमारे देश का भविष्य। कहाँ से पढ़ के आ रहे हैं आप लोग? यही है स्कूल से। अच्छा, गर्ल्स हाई स्कूल से। तो रोज इसी से आना जाना होता है आप लोग का? हाँ। तो गिरने का डर नहीं है? हमें डर नहीं लगता क्योंकि हम हमेशा से ऐसे ही जाते हैं इससे। अच्छा एक पुल और दिखाइए। देखिए एक पुल जो है तो पहले से ढह चुका है। पुल किसने बनाया? गांव का चंदा करके सब गांव में चंदा लेकर बनाते हैं। अच्छा, गांव के सहयोग से, गांव वाले अब खुद के सहयोग से इस पुल का निर्माण किए हुए हैं। सरकार देखिए इतनी उदासीन है। पुल पर जो है जब छात्रा ग्रामीण हमेशा आना जाना, देखिए कितना जो है एक रिस्की काम है। देखिए इधर देखिए, दिखाइए जी किस तरह से संभल के इस पुल पे जाना पड़ता है। सरकार जो है सो कागज पर दिखाती है कि हम इतना विकसित कर गए, देश दुनिया में इतना डेवलप कर गए, लेकिन वास्तविकता क्या है आज आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। नहीं तो लोगों को आना जाता है, हेल के जाता है। हम लोग बरसात में बहुत पानी रहता है तो फिर हम लोग कभी नाव के सहारे, नाव एक बार डूब गया था। बहुत सब लोग छनाया, बहुत बाल बच्चे। इसी बार नाव डूब गया था। पूरे नाव में आदमी भरा हुआ था, किसी तरह से छनाया। यह जो क्षेत्र है संसदीय क्षेत्र है महाबली सिंह कुशवाहा जी का, जो जेडीयू से हैं और नीतीश कुमार जी भी जेडीयू से ही हैं। मतलब 18 साल से समझ लीजिए मुख्यमंत्री जेडीयू। आगे आ जाइए, लोगों को जाने भी दीजिए। 18 साल से जिस पार्टी की सरकार है बिहार में, उस पार्टी ने आज तक इस गांव में एक पुल का निर्माण तक नहीं करवाया। तो बताइए किस मुंह से वो कहती है कि हम जो है सो विकास कर रहे हैं बिहार में। नीतीश कुमार खुद को विकास पुरुष कहते हैं। लोग जो उनके समर्थक हैं उनको विकास पुरुष कह के संबोधित करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि विकास पुरुष के राज्य का यह गांव, विकास पुरुष नीतीश कुमार के राज्य बिहार राज्य का यह गांव। हाँ दिखाइए, महिला लोग को दिखाइए। हाँ ये पहले नीचे आइए जी, नीचे आइए, दिखाइए। देखिए कितना जान जोखिम में डालकर लोग इस पुल से आना जाना कर रहे हैं। देखिए महिलाएं बच्चों को लेकर भी किस तरह से आ रही हैं, जा रही हैं। अब बरसात में हेल के पार होने पड़ता है। हेल के पानी इसके ऊपर हो जाता है ना। दिखाइए, यहाँ दिखाइए। देखिए किस तरह से लोगों का आना जाना बहुत ही कठिनाई से लोग जो है। जाइए आप लोग जाइए, रुकिए मत। इधर करीब ये हम बुलाई गई भीड़ नहीं है, सचमुच में जो ग्रामीण आते जाते हैं। आप उसका लाइव नजारा यहाँ पे देख सकते हैं। छात्राएं भी जो हैं पढ़ के स्कूल से आना जाना इसी रास्ते से करती हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ खूब नारा देते हैं मोदी जी का भी ध्यान नहीं है। बताइए इस पुल से यदि लोग गिर जाए नदी में, चलिए अभी तो पानी कम होगा जी। हाँ अभी फिलहाल कम है, लेकिन बरसात में क्या पानी जब कम बरसात में बच्चे बरसात में पढ़ने नहीं जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है यहाँ से जाने के लिए। यहाँ से गाड़ी जाते हैं 5 मिनट रास्ता खातिर आधा घंटा हम लोग तय करना पड़ता है। बहुत 7 किलोमीटर घूम के आते हैं, फिर हम बाजार में आने के पढ़ाई करते हैं। बरसात में बहुत तकलीफ होता है। पूरा पुल पानी दोनों तरफ रहता है। इतना पानी में हेल के बच्चों लोग के नाव पर चढ़ाया जाता है। समझे ना, गार्जियन
बर्तन भी भीग जाता है, बाल बच्चे स्कूल जाता है। देखिए, यदि सरकार में जरा से भी शर्म बची हो, नीतीश सरकार हो कि मोदी सरकार हो, ऐसा नहीं है। मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। सिर्फ जो है सो ऐसा नहीं कि उनका सांसद यहाँ नहीं है तो यहाँ विकास नहीं करेंगे। मोदी जी को भी ये बात सोचनी चाहिए। मोदी जी खुद नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपने अभी देखा बेटियां इसी पुल से पार होकर स्कूल जाती हैं। गिरने का डर है लेकिन फिर भी वो जाती हैं। बरसात में बताइए जब पानी ओवर हो जाता है तो तब भी बच्चे जो है पुल पानी वहां तक फुल हो जाता है, जाना पड़ता है या फिर व्यवस्था से उनको स्कूल छोड़ना पड़ेगा। किस तरह से शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। जितनी भी सरकार की निंदा की जाए, चाहे वो बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, किसी भी सरकार की निंदा की जाए बहुत ही कम है। शर्म तो हम लोग को आता है सर कि हमारा गांव पड़ता है और दूर, वहां से यहाँ के 10-20 लोग गए, हम लोग बांस दिए 25-30 को, वहां से बांस लाए, वही बांस से सर ये पुल का निर्माण होता है। हम लोग कभी शर्म आता है। विधायक कौन है? विधायक कौन है? ऋषि कुमार। ऋषि कुमार तक आप लोग संपर्क नहीं किए? एक बार सर किए, क्या करे, दौड़ते दौड़ते हम लोग को चप्पल टूट गया। सर ध्यान का दे कि हम उपेंद्र कुशवाहा का कोई प्रवक्ता आया था वार्ड के पास, यहाँ ग्रामीण पूरे जवार में वार्ड के पास जा रहा था कि समस्या रखने के लिए, तो मैं तो समस्या यही पुल का रखा, समझे ना। मैं पुल का समस्या रखा कि बरसात में हम लोग के लड़कन 20% लोग अमीर हैं, 80% गरीब है इस इलाके में। 100 गांव है, 80% गरीब हैं। हाँ, इसीलिए पुल नहीं बन रहा। हाँ, 20% जो अमीर है वो मोटरसाइकिल से अपने बच्चों को पार कर देते हैं, लेकिन जो हम लोग गरीब व्यक्ति हैं वो बाल बच्चों को कंधैया लेके नाव पर चढ़ाते हैं। नाव इस बार डूबा भी था, डूब गया। बहुत ही बाल बचा, बहुत ही बाल लोग बचे। हम लोग तो कहते हैं कि यहाँ का सरकार भारत का यही है कि जब तक हत्या नहीं होगा तब तक उस पर ताकेगा नहीं। जब यहाँ दुर्घटना हो जाएगी उसके बाद सरकार आएगी यहाँ, नहीं तो उससे पहले आने वाला नहीं है। तो देख रहे हैं आप, कौन गांव है नाम बता दीजिएगा? कुराईपुर, इधर गांव कुराईपुर, तो और भी उधर गांव होगा। कितना जनसंख्या टोटल मिला के हुआ होगा? लगभग 5,000, 10,000, 5,000, 2 लाख मतलब 2 लाख में तो 1 लाख मतदाता जरूर होगा। जरूर है सर। देखिए 1-1.5-2 लाख का मतदाता वाला गांव, ये 1 गांव 2 गांव मिला के 3 गांव मिला के जरूर होंगे। 20-50 गाँव है, हाँ, बारू डेहरी पास करता है। हम पुल से संपर्क की बात कर रहे हैं। जो पुल को क्रॉस करने वाले लोग हैं उसमें लाखों मतदाता जरूर है सर। इतना मतदाता होने के बावजूद है ना 50 गांव पुल से आना जाना करते हैं। 50 गांव के लोग इस चचरी पुल से आना जाना करते हैं। देख लीजिए इस पुल को ध्यान से एक बार फिर से दिखा दीजिए। नदी दिखाइए, नदी के ऊपर इस तरह का पुल है और इसी पुल से लगभग 50 गांव के लोग आना जाना रोज करते हैं। और इसी पुल से छात्र छात्राएं भी स्कूल जाते हैं आते हैं। बताइए, जान पर खेलने की बात हो गई, गिर जाना। अब बताइए इस तरह के पुल पर जान को हाथ पर रख कर बच्चे बच्चियां स्कूल जाती हैं आती हैं। देखिए साइकिल से पार हो रहे हैं लोग, ये भी दिखा दीजिए। साइकिल से यदि पार होना है तो कितना मुश्किल काम है, दिखाइए जी। 2024 और 2025 में चुनाव है, क्या तैयारी? आदमी का सही उसका जवाब नहीं मिलता है। 2024 में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव है, क्या तैयारी है? हमारे यहाँ पुल बनाइए, नहीं तो हम लोग बहिष्कार करेंगे वोट का। वोट बहिष्कार? हाँ, वोट का बहिष्कार करेंगे, चाहे कोई भी आप पार्टी क्या का कर हो। रहे हैं? हम भी तो सपोर्ट में इन्हीं लोग के। आप क्या कीजिएगा? वोट बहिष्कार? हाँ, वोट बहिष्कार। तैयारी है? हाँ, तैयारी है। देखिए आप लोग के पास भी 2 साल का समय है, 24 और 25। पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं। हाँ। देखिए ग्रामीणों का नारा, पुल नहीं तो वोट नहीं। आए नहीं, कोई भी दल के लोग जब तक पुल नहीं बने कोई भी दल के लोग वोट मांगने यहाँ नहीं आए। 50 गांव के ग्रामीण वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं कि इस नदी पे पुल बन जाए, पुनपुन नदी पे पुल बन जाए, ताकि यहाँ के लोगों का आवागमन सुगम हो सके, छात्र छात्राओं का आवागमन सुगम हो सके। और यहाँ भी जो है बहुत से बच्चे इस पुल के कारण भी शिक्षा से दूर हो जाते हैं। ऐसे लड़के को ऐसा नदी में पार होकर के स्कूल करना, पढ़ना लिखना बिल्कुल बच्चे छोड़ देते हैं। असंभव की बात है ना। कहाँ से शिक्षा स्तर बढ़ेगा? हमारे बिहार में थोड़ा सा पीछे जाइए। इधर है बाबू, क्या नाम है? आयुष कुमार। आयुष कुमार। पढ़ने जाते हैं? हाँ। कैसे जाते हैं आप? इसी पुल से इसी पुल से जाते हैं? हाँ। डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए? बहुत लगता है। चलिए देखिए बच्चा फिर भी पढ़ने जाता है।